हेलो बच्चों, यही लिखिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो ये जैसे इन्होंने क्या कहा, एग्जाम्पल करें हम एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसको लिखेंगे 1s1। यहाँ पे n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर प्लस ऑफ। ठीक, उसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम का। 1s2 का सेंस ये हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो हम इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग क्वांटम नंबर निकालेंगे। ठीक है, एक हम देखो इसको ऐसे दिखाते हैं, ये हीलियम है 1s2, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड है। तो फर्स्ट के लिए होगा n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर प्लस ऑफ। सेकेंड के लिए n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर माइनस। और भी एग्जाम्पल्स ले लीजिए, अभी समझा रहे एग्जाम्पल आपको, बस इसलिए ध्यान देखो कि जो स्टोरी के 3 क्वांटम नंबर्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये बराबर है। जैसे n बराबर 1, देखो यहाँ भी n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, m बराबर 0, m बराबर 0। बट ये देखो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो चौथा वाला क्वांटम नंबर है वो कभी एक समान नहीं हो सकता, वो कभी एक समान नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे हम लेते हैं P4, 3p4, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड। ये फर्स्ट है, पहले फर्स्ट के लिए निकाल लो, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1 0 प्लस 1, m बराबर -1, s बराबर प्लस 1। ठीक उसी तरह से फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये, इसके लिए हम ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये फोर्थ के लिए वही फिर n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1, s बराबर -1। तो यहाँ देखो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर एक समान हो सकता है, बट चौथा वाला एक समान नहीं हो सकता। तो पहले ये ब्लॉक थ्योरी है, उसके बाद देखो भाई इसमें नो, पहले नो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो भाई नो 2 इलेक्ट्रॉन विद इन एटम, विद इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकता, 3 होगा, चौथा वाला नहीं होगा। लिख लीजिए कैन हैव द सेम सेट ऑफ all quantum numbers, all quantum numbers। यानी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकता। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो भाई अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा वुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो भाई वुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम
multiplicity. Thorn's rule of maximum multiplicity. देखिए उसने क्या किया, दो स्टेटमेंट दिया था, थॉर्न्स जी ने दो स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट 1, मैंने पहले स्टेटमेंट में ये कहा कि अगर मान लो S आर्बिटल है, S सबसेट या P सबसेट या D सबसेट या F सबसेट, ठीक, जो S सबसेट होता है वो सिंगल आर्बिटल से बना होता है, जो P सबसेट है 3 आर्बिटल से मिलकर बना होता है, जो D सबसेट है वो 5 आर्बिटल से मिलकर बना होता है, जो F सबसेट है वो 7 आर्बिटल से मिलकर बना होता है। तो थॉर्न्स ने ये कहा पहले स्टेटमेंट में कि किसी भी आर्बिटल में पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो। अब यदि इधर स्पेस नहीं है तब पहले सिंगल भरोगे। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, सिंगल। अगर 3 भरना है तो पहला यहाँ भरोगे, दूसरा यहाँ भरोगे, तीसरा यहाँ। मीन्स पैरेलल स्पिन होना चाहिए। ऐसे 3 भरना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। यदि F में भरना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट 1 में कहा थॉर्न्स ने। तो पहले आप स्टेटमेंट 1 लिख लो, द इलेक्ट्रॉन ऑफ, देखो भाई, द इलेक्ट्रॉन ऑफ पैरेलल स्पिन enter into the orbital, parallel spin enter into the orbital at first, ऐसे भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। बट अगर कोई भी पी एक सबसेल और यदि पी आर्बिटल को आप ऐसे भरोगे, पहला दूसरा फिर ऐसे, तो सब पैरेलल स्पिन नहीं ना है, ये गलत हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भरो, ये गलत हो जाएगा। जब भी आप भरोगे तो पैरेलल स्पिन में भरोगे। नोट्स कर लो इसको, नोट्स कर लो भाई। अब देखिए थॉर्न्स का स्टेटमेंट 2, थॉर्न्स का स्टेटमेंट 2, इन्होंने कहा कि जब पहला इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो जो दूसरा होगा उसे अपोजिट स्पिन में रखोगे। कैसे, अपोजिट स्पिन। जैसे ये P फुलफिल्ड हो गया एक इलेक्ट्रॉन, जब चौथा भरोगे ऐसे अपोजिट स्पिन, पांचवा अपोजिट स्पिन, छठा अपोजिट स्पिन, जैसे D के छठवा अपोजिट, ऐसे। बट पहले सिंगल भरोगे। जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा तब तक हम पेयरिंग नहीं कराएंगे, तब तक हम पेयरिंग नहीं कराएंगे। लिख लो स्टेटमेंट 2, देखो भाई स्टेटमेंट 2, देखिए पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द ऑर्बिटल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द ऑर्बिटल enter into the orbital of given subsets of given subset
is not possible, is not possible until each orbital contain one electron. Each orbital contain one electron. अभी एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, इसमें नोट कर लो भाई अच्छे से। जैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेना, जैसे P4 है, तो कैसे भरोगे? इसी को आप ऐसे नहीं भरोगे, ठीक है? बीच में ना पहले पैरेलल भर लोगे, उसके बाद पेयरिंग कराओगे, पहले पेयरिंग नहीं होगा। नोट कर लो भाई। नेक्स्ट लिखो भाव अबाउ रूल, AUFBAU, अबाउ रूल, ठीक है? इसमें लिख लीजिएगा electron enter into the lower energy level to higher energy level. Lower energy level to higher energy level, ठीक है? अब लिखिएगा एनर्जी ऑर्डर, ये ऐसे देखो। अब बॉब ने कैसे ग्राम बनाया था, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4l। तो निकालिएगा ऐसे भरोगे। इसी को एनर्जी ऑर्डर, यानी पहले आप 1s से भरोगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5p 6p 7s 5f 6p 7p 8s। ऐसे ये एनर्जी ऑर्डर था अकॉर्डिंग टू आप बाउल। अब ये इसको समझने के लिए एक रूल आया, n+l रूल। कौन सा? n+l रूल, जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।